तो हेलो बच्चों, आइए शुरू करते हैं ट्रांसलेशन। आज बच्चों ये ट्रांसलेशन द डॉग पर कंप्लीट कर दिया जाएगा। बच्चों इट्स हमारा क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। ये किसी एनिमल या थिंग्स के पोजीशन को बताने के लिए आता है। इसका मतलब बच्चों होता है उसका, ठीक है। तो इट्स सेंस, उसका सेंस है ना, सेंस ऑफ स्मेल, स्मेल का उसका सेंस, ठीक है। ये ऑफ जब आ जाएगा प्रीपोजिशन का तो हम ट्रांसलेट है ना दाएं तरफ से ऑफ की तरफ से होते हुए तब करते हैं, ठीक है। इस तरह से करते हुए हम इस तरह से करेंगे, ठीक है। तो स्मेल का उसका सेंस इज़ का ट्रांसलेट बाद में करेंगे क्योंकि कुत्ता काला होता है। तो हे क्या आ रहा सेंटेंस में, इंग्लिश हिंदी के सेंटेंस वाक्य में हे कब आता है, लास्ट में आता है, ठीक है। इसलिए हम इज़, एम, आर, वाज, वर, विल बी का हम ट्रांसलेट करते हैं लास्ट में। तो स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। इसका मतलब कभी है होता है और कभी होता भी है, होता है। ये दो मीनिंग में आता है, ठीक है। या है के लिए आएगा या होता है, तो यहाँ पर होता है के लिए हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, ये यहाँ पर ऑफ प्रीपोजिशन है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। स्मेल का उसका सेंस स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। यानी सूंघने का उसका सेंस जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। इट ये क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। ये क्या है, ये जो है डॉग के लिए यूज़ हुआ है पर्सनल प्रोनाउन इंस्टेड ऑफ नॉन, नॉन के बदले में यूज़ होता है। तो इट इज़ अ फेथफुल एनिमल, तो वो फेथफुल एनिमल, अ फेथफुल एनिमल, तो एनिमल यहाँ पर नॉन हो गया हमारा, फेथफुल हमारा नॉन के बारे में विशेषता बता रहा है और ये हमारा आर्टिकल्स हो गया। तो आर्टिकल्स कैसा आर्टिकल्स है, तो इंडेफिनिट आर्टिकल्स हो गया। कैसा आर्टिकल्स, तो इंडेफिनिट आर्टिकल्स। इंडेफिनिट आर्टिकल्स दो तरह का होता है, एक ए होता है एक एन होता है, ठीक है। दोनों का मतलब क्या होता है, एक होता है। पर हम यहाँ पर ए क्यों यूज़ कर रहे हैं, एन का यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ए का मतलब भी एक होता है और एन का मतलब भी एक होता है। क्यों बच्चों, क्योंकि जब आर्टिकल्स के बाद कोई वर्ड आए, ये वर्ड है और उस वर्ड का पहला अक्षर जो है कॉन्सोनेंट साउंड अगर निकालेगा तो हम ए का यूज़ करेंगे। अगर वॉल साउंड का यूज़ करेगा, वॉल साउंड का आवाज़ आएगा तो हम एन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर फा क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, फेथफुल, तो फा से स्टार्ट हो रहा है तो ये क्या हो गया, हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हम ए का यूज़ कर रहे हैं। तो वो फेथफुल, वो एक फेथफुल का मतलब वफादार जानवर होता है, वो एक वफादार जानवर होता है, ठीक है। फिर इसी तरह बच्चों इट पर्सनल प्रोनाउन है, ये किसी इसी तरह बच्चों तो इट कैन, वो गार्ड हाउस का कर सकता है फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर से। इट लव्स, वो प्यार करता है ना, इट लव्स वो प्यार करता है इट्स मास्टर, अपने मास्टर से। यहाँ पर बच्चों इट्स जो है यहाँ पर अपने मास्टर से करता है। कौन करता है, तो वो करता है अपने मास्टर से, ठीक है। अपने मास्टर से कौन करता है, वो। तो ये इट्स जो है डॉग के लिए यूज़ हुआ है, डॉग का अधिकार के लिए। तो किसका मास्टर है, तो डॉग का मास्टर है, इसलिए हम इट्स प्रीपोजिशन, इस पोजीशंस का हम यूज़ किए, ठीक है। तो इट लव्स वो प्यार करता है ना, वो प्यार करता है इट्स मास्टर, अपने मास्टर से। इट इज़ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ वुमेन, ठीक है। वो वुमेन है ना, वुमेन का बेस्ट फ्रेंड, जब भी बेस्ट आता है तो बच्चों उसके साथ हम द आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं। तो वो वुमेन का है ना, वुमेन का बेस्ट फ्रेंड होता है। ऑफ आया इसलिए हम क्या किए, पहले क्या किए, यहाँ से स्टार्ट किए ट्रांसलेट करना। किस तरीके से किए हम, तो वो वुमेन्स का बेस्ट फ्रेंड
है ना, बेस्ट फ्रेंड होता है, ठीक है। बट लेकिन समटाइम्स, कभी कभी, अ डॉग मे बी मेड, है ना, मैड। समटाइम, कभी कभी एक डॉग मे बी मैड, मे बी का मतलब शायद हो सकता है, मे बी का मतलब शायद हो सकता है पागल, ठीक है। मे बी का मतलब हो सकता है ना, शायद, यानी चांस बहुत कम है। तो बट लेकिन सम टाइम, कभी कभी, अ डॉग मे बी मैड, पागल हो सकता है। वी शुड, हमें चाहिए, कीप, रहना, कीप का मतलब रहना। वी शुड कीप, अवे का मतलब दूर, अवे का मतलब दूर। वी शुड कीप, हमें रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, तो अवे। तो कीप हमारा यहाँ पर क्या है, एक वर्ब है। तो वर्ब के बारे में एडिशनल बात बता रहा है, अवे, दूर, है ना। तो इसलिए हम इसको हम क्या बोलेंगे, ये एक एडवर्ब है। क्या है, एक एडवर्ब। एडवर्ब का काम क्या है, वर्ब के बारे में एडिशनल बात को बताना, वर्ब को डिस्क्राइब करना, उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। तो ये एडवर्ब हमारा हो गया अवे, ठीक है। अवे हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। अवे का मतलब क्या हो गया, दूर। वी शुड कीप, हमें रहना चाहिए दूर, फ्रॉम अ मेड डॉग, है ना, एक पागल डॉग से, ठीक है। एन एंग्री डॉग, और एक एंग्री डॉग, एक एंग्री डॉग। देखिए बच्चों यहाँ पर एंग्री, एंग्री, है ना, एंग्री तो क्या क्या चीज़ से आ रहा है, ए से आ रहा है, एंग्री, है ना, ए से आ रहा है, इसलिए यहाँ पर वॉवेल साउंड आ रहा है, इसलिए हम इससे पहले क्या यूज़ कर रहे हैं, एन का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो एन एंग्री डॉग, है ना, एक, है ना, घुसवर कुत्ता, कैन बाइट अस, बाइट अस, हमें क्या कर सकता है, काट सकता है, हमें काट सकता है। बाइट का मतलब दांत से काटने को क्या कहते हैं, बाइट, ठीक है। अस, हमें, ठीक है। ये बच्चों, ये वी है। वी जब ऑब्जेक्टिव केस में आता है, यानी ऑब्जेक्ट में जब यूज़ होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अस कहते हैं, ठीक है। तो वी जो है ऑब्जेक्टिव में आने पर, ऑब्जेक्ट में आने पर क्या हो जाता है, ये अस हो जाता है, ठीक है। तो एन एंग्री डॉग, एक गुस्वर कुत्ता, बाइट, काट है ना, कैन बाइट, काट सकता है, अस, हमें। डॉग बाइट्स, है ना, डॉग का काटना, कैन गेट इन्फेक्टेड, हमें क्या कर सकता है, इफेक्टेड कर सकता है, हमें क्या कर सकता है, इफेक्टेड कर सकता है। डॉग का काटना, यहाँ पर डॉग का काटना हमें इन्फेक्टेड कर सकता है। तो आइए बच्चों जानते हैं। तो डॉग बाइट्स, ये हमारा डॉग बाइट्स क्या हो गया, एक सब्जेक्ट। कैन हमारा हो गया मॉडल्स वर्ब, गेट हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब, और इन्फेक्टेड हमारा हो गया वर्ब 3 हो गया, ठीक है, वर्ब 3 हो गया। तो डॉग का बाइट्स, डॉग बाइट्स, है ना, डॉग का बाइट्स, है ना, कैन का मतलब सकता, गेट का मतलब हो, इन्फेक्टेड का मतलब संक्रमित, ठीक है। तो डॉग बाइट्स इन्फेक्टेड कर सकता है, इन्फेक्टेड कर सकता है, इन्फेक्टेड कर सकता है यानी संक्रमित कर सकता है। डॉग का दांत से काटना, इन्फेक्टेड, कैन गेट इन्फेक्टेड, इन्फेक्टेड कर सकता है। तो बच्चों यहाँ पर हम देखिए पैसिव सेंटेंस है या एक्टिव सेंटेंस है, तो सब्जेक्ट क्या कर रहा है, इन्फेक्ट कर रहा है, इन्फेक्टेड कर सकता है किसको, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बच्चों नहीं आया, ठीक है। इसी तरह विच इज़ कॉल्ड रेबीज़, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे कहा जाता है, जिसे कहा जाता है रेबीज़, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, तो रेबीज़ कहा जाता है। तो इसका ट्रांसलेट हम क्या करेंगे, डॉग बाइट्स कैन गेट इन्फेक्टेड, इसका ट्रांसलेट क्या करेंगे बच्चों, तो कुत्ते का दांत से काटना संक्रमित कर सकता है, संक्रमित
कर सकता है, इस संक्रमित जो करता है, विच का मतलब क्या होता है, जो, इज कॉल्ड जिसे, जो भी बोल सकते हैं, या जिसे कहा जाता है, कॉल्ड का मतलब कहा जाता है, रेबीज। ठीक है, तो बच्चों आइए हम अवे और अवे में कुछ अंतर है उसको जान लेते हैं। अवे का मतलब होता है बच्चों दूर, क्या होता है, दूर। ठीक है, अवे का मतलब दूर होता है। ये बच्चों एडजेक्टिव के लिए भी यूज़ होता है, एडजेक्टिव के लिए यूज़ होता है और एडवर्ब के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, और ये एज अ नॉन है यहाँ पर। ये क्या, वे का मतलब ये एक एज अ नॉन यूज़ हुआ। एक रास्ता है, इसको क्या होगा, ए का मतलब एक, वे का मतलब रास्ता। ठीक है, तो रास्ता हमारा क्या हो गया, एक नॉन हो गया। हाँ, एक का मतलब एक हो गया, एक रास्ता, इसका मतलब है ना कोई रास्ता। और अवे का मतलब जो है, इसमें थोड़ा डिस्टेंस होता है, इसलिए इसमें कोई डिस्टेंस नहीं होता। अगर गैप दे देंगे अवे लिखने में तो ये क्या है, वो कहलाएगा एक रास्ता। गैप नहीं देंगे डब्ल्यू और ए के बीच में तो ये अवे का मतलब दूर। ये एडजेक्टिव के लिए यूज़ होता है और एडवर्ब के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो आइए बच्चों देखते हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब के लिए कैसे ये यूज़ होता है। जैसे बच्चों ही इज़ अवे, ही क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट। कैसा सब्जेक्ट है, तो नॉन है, ये प्रोनॉन है। क्या है, ये प्रोनॉन है, प्रोनॉन है ना बच्चों, प्रोनॉन है। ये कैसा है बच्चों, तो वर्ब है। ये क्या है हमारा, अवे। अवे का मतलब यहाँ पर होगा बच्चों नॉट प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट नहीं। तो ही इज़ अवे, वो नहीं है। नॉट प्रेजेंट का मतलब वो अभी नहीं है, इसका ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोनॉन एडजेक्टिव किसे कहते हैं, प्रोनॉन या नॉन के, नॉन का विशेषता बताता हो, नॉन या प्रोनॉन का विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं, हम सब एडजेक्टिव कहते हैं। तो अवे क्या बता रहा है, नॉन या प्रोनॉन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो यहाँ पर प्रोनॉन है तो प्रोनॉन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो इसलिए हमारा ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक एडजेक्टिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, वो नॉट प्रेजेंट, अवे का यहाँ पर सेंस क्या होगा, मतलब क्या होगा, नॉट प्रेजेंट है। ठीक है, आइए बच्चों अब हम देखते हैं एज अ एडजेक्टिव यूज़ अवे का। आई गो, मैं जाता हूँ, है ना, मैं जाता हूँ। या आई वेंट, मैं गया, मैं गया दूर, दूर गया। मैं कहाँ गया, मैं गया। पास्ट वेंट, गो का पास्ट क्या होता है, गो का पास्ट होता है वेंट होता है। ठीक है, पास्ट के लिए हम यूज़ करते हैं गो का वेंट फॉर्म यूज़ करते हैं। तो आई वेंट, मैं गया, अवे दूर। तो मैं कहाँ गया, तो दूर गया। तो दूर यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हमारा वर्ब है। अब वर्ब के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है अवे, तो वैसे शब्द को हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडवर्ब। ठीक है, तो एज अ एडवर्ब यहाँ पर क्या हो रहा है, अवे यूज़ हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो आइए बच्चों अब हम देख लेते हैं शूट के बारे में। तो जानते ही हम लोग कि ये शूट का मतलब चाहिए होता है। ठीक है, कीप का मतलब तो जानते हैं। ठीक है, इसी तरह एंग्री डॉग, विच, विच का मतलब बच्चों होता है, ये विच जो होता है, विच का मतलब जो होता है, क्या होता है, जो, या क्या कहते हैं इसे, जिसे, या इसका मतलब एक आता है कौन सा, क्या आता है, कौन सा। ठीक है, आप लोग क्या कीजिए, इसको भी नोट डाउन अपनी कॉपी में कर लीजिए। तो आज ये हमारा क्या हो गया टॉपिक, आज ये कंप्लीट होने वाला है। तो बच्चों आइए कुछ
चीज़ों को जान लेते हैं। जैसे आई जो है, आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है माई, ठीक है। इसी तरह वी का पॉजेसिव आवर, योर्स, है ना, अस, हर, इट्स और देयर। इसी तरह बच्चों इसका पॉजेसिव प्रोनाउन माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स। इट का कोई पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, ये याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। और दे का पॉजेसिव प्रोनाउन होता है देयर्स, ठीक है। इसी तरह आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा बच्चों, तो मी। अब वी का अस, जैसा कि हमने देख लिया है कि वी का यहाँ पर क्या हो रहा है, पॉजेसिव एडजेक्टिव ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्ट की जगह पर जब वी यूज़ होता है, ऑब्जेक्ट की जगह पर जब वी यूज़ होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अस कहते हैं, ठीक है बच्चों। क्योंकि कोई भी सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, उसमें वर्ब होता है या ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट की जगह पर जैसे आई यहाँ पर यूज़ हुआ, ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज़ होगा तो क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, है ना। इसी तरह वी है, इसी तरह ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज़ होगा तो क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मतलब है हमें का सेंस होगा। तो इसी तरह यू, हिम, है ना, यू की यू पॉजेसिव एडजेक्टिव में योर, योर्स, यहाँ पर सब्जेक्ट, जैसे सब्जेक्ट में जो है उसी तरह ऑब्जेक्ट में भी यूज़ होगा। हिम, हर, इट, देम। तो इसको क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। आज के लिए इतना ही बच्चों। अब अगले नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, द कैमल में।